नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज कुमार। वैसे तो पेशे से ये प्रोफेसर हैं, लेकिन समाज सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं। इन्होंने कोरोना के संक्रमण के दौरान एक किताब लिखी है, सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि अपने आप को आप किस तरीके से कोरोना से बचा सकते हैं और अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपकी इम्यूनिटी है, उसको और कैसे डेवलप करें, यह किताब इन्होंने लिखी है। और इस किताब को आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड भी किया है, राष्ट्रपति के द्वारा भी इसको रिकमेंड किया गया है। हमारे साथ मनोज जी है। मनोज जी, आपका स्वागत है लाइव लगातार में। सबसे पहले ये बताइए, जो आपने जो किताब लिखी है सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर, कैसे ये विचार आपको आया और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से अपने इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पूरे कोरोना काल में देखने को मिली हैं। कभी काढ़ा की बात होती है, कभी नींबू की बात होती है, कभी कुछ और बहुत तरह की बातें आ रही है। क्या आपने आकलन किया है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? देखिए, हमने इस किताब को इसीलिए लिखा क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वायरस पे मेरा पिछले 10 वर्षों का अलग से एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट मास्टर ट्रेनर रहा हूँ HIV एड्स के लिए जी। तो उस दौरान बहुत से ऐसी चीज़ें थी जिसको एज ए मास्टर ट्रेनर मैंने रखा था विचार में। अब पिछले साल कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने उस सबको एक जगह समाहित करके किताब का रूप दिया। उसके पीछे यही चीज़ जो आपने अभी प्रश्न किया, मेन चीज़ वही है कि लोग आज काढ़ा पी रहे हैं, प्रोटीनस चीज़ ले रहे हैं, विटामिन C का अलग अलग स्रोत ले रहे हैं, उसके बाद भी कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि जब तक हम अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं लोकल भाषा में कि अपना सोच बदलना है, कैसे सोच बदलते हैं, कहाँ हमारे शरीर में क्या है जो हमको प्रभावित करता है, हम उस पर कैसे नियंत्रण करें, उसी को कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन के पास मटर के दाने से थोड़ी सी छोटी रचना होती है, वही मन है, आत्मा है, जीवन है। अगर उसे आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो लाख कितनों कुछ खा लें, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। 2 शब्दों में हम ये सिर्फ कहना चाहेंगे, इम्यूनिटी अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले डर हटाना होगा, डिप्रेशन से दूर रहना होगा, तभी आपका इम्यूनिटी काम करेगा। क्योंकि ये होने के बाद हमारा हाइपोथैलेमस, हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड, उसको वो नियंत्रित करता है। अगर वो खुद ही जागृत नहीं रहेगा तो पूरे बॉडी का सारा सिस्टम फेल हो जाता है। तो मेन किताब का जिक्र पहले हमने हाइपोथैलेमस से शुरू किया, उसके बाद में फिर हमने ये भी बताया है कि विटामिन C, किस में विटामिन C सही मात्रा में मिलता है, कौन सा विटामिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिग्रेड कर जाएगा विटामिन C, किस फल में या किस चीज़ में, इन सब बातों का जिक्र किया कि लोगों को क्या लेना है। कौन से फल है? क्योंकि अमूमन हम मानते हैं कि नींबू में, संतरे में, या सबसे ज़्यादा आंवला में है। तो कैसे उसको लेने का तरीका है और किस तरीके से लोग इसको? विटामिन C सही मात्रा में सबसे ज़्यादा कम खाने पे भी ज़्यादा मात्रा मिलता वो है कीवी फल में। लेकिन कीवी आम लोगों के पहुंच से दूर है, थोड़ा महंगा है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में आंवला। लेकिन गरीब आदमी को विटामिन C कैसे मिले, कहाँ मिले? तो प्रकृति ने उसे बहुत अच्छा उपहार दिया है, अमरूद। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि संतरा सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं, संतरा में विटामिन C भरा हुआ है। लेकिन अगर संतरा का जूस निकाल के आप 10 मिनट छोड़ देंगे तो उसका विटामिन C धीरे धीरे डिग्रेड कर जाता है, वो टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करके। और अभी गर्मियों के दिनों में तो हम कहेंगे कि 37 डिग्री से एबव टेम्परेचर में संतरा का जूस में बहुत कम विटामिन C मिलेगा। इसलिए अमरूद भी खाना है तो पका हुआ नहीं, उसमें विटामिन C डिग्रेड कर जाता है। एक ही फल है जिसमें कभी विटामिन C डिग्रेड नहीं करता, वो है आंवला। वो किसी भी टेम्परेचर में उसे कच्चा खाएं, पक्का खाएं या कैंडी के रूप में खाएं या अचार, तो हर हाल में वरदान होगा आंवला लोगों के लिए, और कीवी अभी के समय में विटामिन C के लिए। इसके अलावा सिर्फ विटामिन C से काम नहीं होगा, सबसे ज़रूरी होता है, अभी हमने कहा था कि डिप्रेशन से दूर भागना है, डिप्रेशन को नज़दीक नहीं आने देना है, डर नाम की चीज़ हटा देना होगा। कोरोना में किसी भी तरह के भय से ग्रसित रहेंगे तब आप कोरोना से संक्रमित होने का ज़्यादा चांसेस है। दूसरी बात, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं
तो उसमें ध्यान देना है कि हम अपना लाइफ स्टाइल कैसे अपनाएंगे, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ बात थी विटामिन सी के लिए वो लेना है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है, रेगुलर रखना है, और सबसे ज़रूरी है लीवर को सही तरीके से मजबूती प्रदान करना। क्योंकि यदि आपका लीवर खराब हुआ, लीवर को हम लोग बोलते हैं साइंस की भाषा में लिविंग लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी, शरीर का जीवित प्रयोगशाला है। जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं उससे लड़ने के लिए प्रोटीन में जो उसका यूनिट होता है अमीनो एसिड, वो लीवर में ही बनता है। अगर आपका लीवर सही नहीं रहेगा तो फिर आप प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं कोरोना का जो दूसरा जो भी वेव जो आया, जो दूसरी जो लहर जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही ख़तरनाक है। और इस बार जो पहले की तुलना में इतना ज़्यादा ये खतरनाक कैसे हो गया? देखिए, कोरोना जो अभी एक तरह से कह सकते हैं सही में कहर बरपा रहा है, खास करके भारत में इतना आक्रामक रूप हुआ, तो सबके मन में ये आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, साथ ही साथ एक प्रश्न और आपके मन में उठेगा, उसको भी इससे जोड़ के बताना होगा कि कोरोना का वैक्सीन जब आ गया तब से तबाही आ गई। लोगों में ये डर पैदा हो गया कहीं वैक्सीन के चलते तो नहीं कोरोना फैल रहा है। ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन अपने जगह पे 100% सुरक्षित है। सरकार ने जो वैक्सीन बनाई है, जो हमारे देश के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाए हैं, वो 100% सही है, उसमें कहीं कोई शक का गुंजाइश नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है, वैक्सीन आने में समय लग गया। जब हमारे देश में कोरोना लगभग समाप्ति के कगार पे था, केसेस नहीं आ रहे हैं, लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने की स्थिति आई थी, जब वैक्सीन आया है उस समय कोरोना का दूसरा स्ट्रेन हमारे देश में अटैक किया। अब ये महाराष्ट्र और केरला में पहले आया, उसके बाद में एक जनरल समस्या है कि जब जब ट्रांजिशन फेज आता है, सर्दी से गर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वायरस का जन्म होता है। कोरोना वायरस का जन्म होता है ये बात नहीं है, जनरल बहुत से वायरस निकलते हैं। इसलिए देखेंगे कि जब भी सर्दी से गर्मी का ट्रांजिशन फेज आता है तो लोग जनरल फ्लू से बहुत संक्रमित होने लगते हैं। 2 दिन 2.5 दिन बुखार रहता है, लोग बोलता है फिर ठीक हो जाएगा। अब इस समय में क्या हुआ, ट्रांजिशन फेज था, जनरल वायरस भी थे, लोग उससे ग्रसित थे, उनका इम्यूनिटी थोड़ा वीक हुआ। ऐसे में जो बाहर का स्ट्रेन आया और यहाँ का स्ट्रेन, इसमें जीनोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, माने उसके अंदर का जीन का जो सीक्वेंस है वो बदल गया, और बदलने से वायरस का बाहरी रूप बदल गया। इसे हम आपको फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं कि जैसे देखिए ये जो देख रहे हैं ये पुराना वायरस है। इस वायरस के अंदर में ये होता है जीनोम, माने उसका जीन का सीक्वेंस, और ये बाहर को कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, जिससे वो पकड़ता है, जब किसी के शरीर में जाता है सेल को पकड़ता है। इस स्पाइक प्रोटीन में यहाँ देखिए 3 समझ सकते हैं 3 दांत है। लेकिन अब जो वायरस आया, ये पुराना और ये नया, नए वायरस में ये स्पाइक प्रोटीन मॉडिफाई हो गया, इसमें 5 और 10 दांत बन गए। अब जो ये दोनों के बाद का जो डबल म्यूटेशन हुआ है, ये जीनोमिक सीक्वेंस ये था, दूसरा ये बदला है। अब जो स्पाइक प्रोटीन बहुत खतरनाक रूप ले लिया है, जिस पे अभी पूरे देश दुनिया में रिसर्च चल रहा है। तो ये जो बदलाव आया, इसके चलते ही वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लिया और अगर उनके इलाके में ये जो नया स्ट्रेन है डबल म्यूटेशन वाला, तो इस पे वैक्सीन काम नहीं कर रहा है। वैक्सीन जिसके लिए बना था उससे उसके अगेंस्ट में काम करेगा। जो नया स्ट्रेन है इसलिए वो लोग ग्रसित हो जा रहे हैं। इसको हम आम भाषा में ऐसे समझा सकते हैं कि बॉर्डर पे पाकिस्तानी सैनिक को रोकने के लिए कहा गया कि देखो दाढ़ी वाला आएगा पीला ड्रेस में, उसको रोकना, गोली मार देना। वो रूप बदल के आ गया, भारतीय ड्रेस में आ गया, बिना दाढ़ी के आ गया, तो सैनिक बोल रहे हैं तो अपना ही जात भाई, इसको आने दो। यही म्यूटेशन होता है। तो इसीलिए ऐसे परिस्थिति में लोगों को सचेत रहना है। वैक्सीन लिए हैं तब आपकी किस्मत पे, अगर पुराना स्ट्रेन से आप संक्रमित होते तो नहीं होते, उसके अगेंस्ट आपका एंटीबॉडी बनता, वो मर जाता। अभी वैक्सीन के बावजूद भी ये नया स्ट्रेन में सबको अपना संयम और अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, उसे बना के रखना होगा। अब सवाल कि घातक क्यों? क्या मैं मास्क निकाल दूँ? थोड़ा बोलने में सहूलियत होगी। तो देखिए, जो नया स्ट्रेन है ये 10 गुना 100 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा आक्रामक हो गया है।
आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अब बच्चे भी बहुत अधिक मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं। मतलब हम कहें यूथ भी इससे ज़्यादा संक्रमित हो रहा है। मतलब है कि हर तरह की इम्यूनिटी पे ये हावी हो रहा है। पहले क्या है कि इम्यूनिटी सिस्टम के आधार पे वो वायरस बहुत कमज़ोर था। तो ऐसे स्थिति में ज़्यादा सचेत रहना है। और जो संक्रमण पिछले 1 सालों में भारत में हुआ है, ये नया स्ट्रेन 1 महीना में उतना संक्रमित करने की क्षमता रखता है। जी बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक स्थिति है अभी, और पूरे देश में ही कहें तो बहुत बुरी हालत है। झारखंड में भी लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हम आपसे आखिरी में बहुत संक्षेप में और बहुत ही टू द पॉइंट ये जानना चाहें कि अब ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करें और क्या नहीं करें। देखिए, शायद आज कैमरा के सामने मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि वस्तुतः में हमारे देश में एक ऐसी प्रचलन चल गई है जिसके चलते कोरोना इतना फैल रहा। वो है गलत मास्क का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सभी दुकानों में आप देखेंगे कि मास्क धड़ल्ले से बिक रहा है इस तरह का। ये मास्क जो देख रहे हैं जनरल कॉटन का, ये डस्ट से बचने के लिए है, धूल से बचने के लिए, जो पिछले 10 सालों से भारत में बिक रहा था। अभी लोगों को मास्क वैसा पहनना होगा, सभी लोगों को, लेकिन कितने लोग ऐसा पहन रहे हैं जिसमें कि बाहरी लेयर जो होता है ये हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटरप्रूफ होना चाहिए। यहाँ नमी, मॉइस्चर जिसमें अगर वायरस है वो चिपकना नहीं चाहिए। और अंदर का लेयर होना चाहिए हाइड्रोफिलिक, जहाँ की चिपक जाए। जो N92 जिसको कहा, जी हाँ, N95 की तरह जो मास्क है वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इससे क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति खुद ग्रसित है वो छींकेगा या कुछ भी तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बाहर वाले जो लेयर, अगर आप जनरल कॉटन का पहन रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर हवा में उसका मॉइस्चर में रहा है अगर वायरस, तो इसमें वो चिपक जाएगा और वो खुद घर में ले आएगा फ्री में। तो इसलिए सबसे पहला ये जागरूकता चलाना बहुत ज़रूरी है सरकार के स्तर से और समाज के स्तर से कि सही मास्क पहनना है, तभी आप बचेंगे। अन्यथा मास्क ही वायरस फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। हम चाहेंगे एक बार अपने किताब को आप दिखा दें और लोगों को बताएं कि ये नेट में भी उपलब्ध है। हाँ, देखिए, ये सेल्फ इम्यूनिटी पे मैंने जो किताब लिखी है इसमें ये बताया गया है कि सेल्फ इम्यूनिटी बूस्ट कैसे हम करेंगे। ये किताब हमारे भारत में हिंदी में लिखा गया है, विदेशों में हमने इसे इंग्लिश में 212 देशों में जारी करवाया है। ये अमेज़न सहित कई ऑनलाइन स्टोर पे उपलब्ध है। वहाँ ऑनलाइन में थोड़ा महंगा है क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड वो लोग देते हैं। और अभी यहाँ पे अब पूरे देश में ये किताब सस्ती आई है और हम दावा तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये खुद अपने आप में मोस्ट पावरफुल वैक्सीन साबित होगा। क्योंकि अभी जो नया स्ट्रेन आया है इसमें न वैक्सीन सही ढंग से काम कर रहा है कुछ लोगों में, और लोग डरे हैं। तो डर को हटाइए, अपने अंदर की इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। कोरोना कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ेगा, इसकी गारंटी है। लीवर को मजबूत करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी है, इसलिए आप सलाद का उपयोग करें जिसमें आप टमाटर और प्याज के अलावा हमने कहा कीवी फल का इस्तेमाल करें। हो सके तो साथ में आप अमरूद और ये सारी चीज़ों को आप खाएंगे। जैसे पपीता हर हाल में खाइए लीवर के लिए। तो लीवर को मजबूत बना के रखना है। अगर कोई पेशेंट शुगर के हैं या मान लीजिए बीपी के पेशेंट हैं तो उन्हें अभी ध्यान देना है कि इसके अलावा उन्हें और क्या खाना है। तो 10 से 15 पीस हर हाल में, अगर वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उन्हें मखाना खाना चाहिए सुबह में खाली पेट नाश्ते के पहले। साथ में रात में 1 चम्मच मेथी दाना, और गर्मी है इसलिए साथ में 1 चम्मच सौंफ, दोनों को आधे गिलास पानी में आप फुला दें। सुबह में उसका पानी छान कर पिएं। 1 महीना तक रेगुलर अभी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगा, पेट भी ठंडा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। तो ये ज़रूरी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग सिगरेट दारू का ज़्यादा सेवन करते हैं, जिनका कि लंग्स प्रभावित हो गया है, वो कोरोना काल में बहुत सावधानी बरतें। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और टीबी के मरीज़ गलती से भी अभी घरों से बाहर ना निकलें। और सभी लोगों से निवेदन है कि सही मास्क अवश्य पहनें। गलत मास्क का उपयोग आप अपने और परिवार को जोखिम में डाल रहे हैं।
अगर ज़रूरत पड़े तभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, वो भी दूरी बना करके, अन्यथा कोशिश करें अवॉइड द क्राउड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे प्रोफेसर मनोज कुमार, जिन्होंने सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर नाम की किताब भी लिखी है और इसमें कोरोना समेत और भी कई बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को कैसे तैयार किया जाए उसका वर्णन है। खासकर कोरोना जैसे काल में जहाँ की संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में इस किताब की जो प्रासंगिकता है वो ज़्यादा हो जाती है और इसकी उपयोगिता भी बहुत बढ़ जाती है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।